दोस्तों, एक शख्स जिसने 250 लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाई। वो सुहागरात मनाता था नई नवेली दुल्हन के साथ और दूल्हे से पहले ही पहुंच जाता था दुल्हन के घर पे और उनके साथ पूरी रात रहता था और उसके साथ में सुहागरात मनाता था। लेकिन ना दूल्हे दुल्हन के घर वाले मना करते, ना ही दुल्हन मना करती, ना ही उसके परिवार वाले घर मना करते, क्योंकि सारे लोग राजी होते थे। चोर जमाई राजा के साथ दुल्हन को भेज देते थे और एक कमरे में उसके साथ पूरी रात वो चोर जमाई राजा रहता था। आखिर वो किस चीज का फायदा उठाता था? क्योंकि कल मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें उसने 55 लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाई थी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ इसमें उसने 250 लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाई है और वो सिर्फ एक ही चीज का फायदा उठाता था और वो फायदा उठाता था अंधेरे का और दूसरा घूंघट का। क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घूंघट प्रथा आज भी वैसी ही कायम है। और आप सोचिए, साल 1980 से 1990 और 2000 में तो और भी ज़्यादा थी। आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है तो कुछ हद तक घूंघट निकल गया है, क्योंकि मोबाइल हर हाथ में है और इस मोबाइल ने बहुत सारे पर्दे उठा दिए हैं। लेकिन इससे नुकसान फायदा क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस चोर जमाई राजा की वो कहानी आप सुनिए जिसमें वो पहली बार पकड़ाया था और पहली बार वो किसी दुल्हन के पास में गया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ये उसका पार्ट 2 है। दरअसल साल 1985 में एक घटना घटित हुई और आप साल 1985 ही ना मानिए, साल 1985 से 2000 के बीच तक उस चोर जमाई राजा का राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के इलाकों में खौफ रहता था कि ऐसा ना हो कि चोर जमाई राजा आ जाए और उनकी बेटी के साथ वो सुहागरात मना के चला जाए, यानी हनीमून मना के चला जाए। दूल्हे को पता भी नहीं चल पाता था। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ साल 1988 में जब पहली बार कोई केस दर्ज हुआ उसके ऊपर। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि जब पहली बार उसके ऊपर एक केस दर्ज हुआ तो ये साल 1988 में सविता नाम की एक लड़की थी और उस लड़की की शादी हो चुकी थी जब वो 13 साल की थी। 13 साल की उम्र में उसकी, क्योंकि वो बाल विवाह में ही हुई थी उसकी शादी और 13 साल की उसकी उम्र थी। लेकिन साल 1988 में केस दर्ज हुआ तो जब सविता, ये बदला हुआ नाम है, सविता 13 साल की थी तब उसकी शादी हुई थी और साल 1988 में वो 17 साल की हो गई। तो 17 साल की जब वो हो गई तो एक दिन उसके घर पे, जब उसके भाई और उसके पिताजी घर पे नहीं थे, तो उस वक्त रात में, क्योंकि रात में राजस्थान के उस वक्त का जो ढाणियाँ होती थी उनमें बिजली कम ही होती थी। अब तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं कर दी है। तो साल 1988 में सविता के घर पे रात के अंधेरे में 6 बजे के आसपास एक शख्स आया। सविता की माँ से कहा कि मैं आपका जमाई हूँ। तो उसने, सविता की माँ ने कहा कि पहले तो वो थोड़ी सी शर्मा गई और कहा कि आपकी जब शादी हुई थी तब घूंघट बहुत ज़्यादा था। तो सविता की माँ, उसकी चाची, उसकी भाभी कोई भी नहीं पहचान पाई क्योंकि घूंघट था। तो वो फिर शर्मा गई और जो आवा भगत है वो करने लग गई सविता की माँ, उसकी चाची। और एक तरह से उत्सुकता होती है कि नए नए जमाई राजा आए हैं तो उनकी आवा भगत हो गई, क्योंकि घर पे सविता के पिताजी और भाई और चाचा कोई भी नहीं थे। अब ये बात उसको भी पता थी, जो शख्स उसके घर में आया था। अब रात होती है, रात के अंधेरे में ही सविता के कमरे में ही जमाई राजा का एक तरह से आवाभगत होती है और सविता के कमरे में ही उसको सुलाया जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि तुम जब भी सविता से कहता है कि तुम आओ तो दुल्हन की तरह मेरे पास बन ठन कर आना।
ताकि मैं देख सकूं, क्योंकि पहली बार हम और आप मिल रहे हैं, तो मैं देख सकूं कि तुम किस तरह से कैसी लगती हो। तो सविता वैसे ही सज धज के आती है और पूरे गहने पहनकर आती है। रात भर जमाई राजा जो होता है, मनोज उसका नाम होता है, ये भी बदला हुआ नाम है। तो मनोज रात भर उसके कमरे में रहता है और सुबह होते ही, क्योंकि वो रात में ये कहता है कि ये जो तुम्हारे गहने हैं ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, ये मुझे दे दो, मैं इनको जब भी दूसरी बार आऊँगा तो नए करके लेके आऊँगा। अब जो सविता होती है वो उन गहनों को दे देती है और सुबह होते ही जमाई राजा चले जाते हैं। सविता की माँ पूछती है कि जमाई राजा कहाँ है, चाय पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं। तो बोले वो तो सुबह सुबह निकल गए। सविता की माँ सोचती है कि हो सकता है कोई काम आ गया हो इनको, तो चले गए होंगे। अब बात आई गई हो जाती है, किसी को नहीं पता होता है कि कौन आया था कौन गया था। अब जब सविता के पापा यानी सविता के पिताजी और उनके चाचा और सब लोग घर पे आते हैं तो कहते हैं कि आज तो जमाई राजा आए थे और रात रुक के गए हैं। तो सविता के पिताजी भी खुश होते हैं कि चलिए ठीक है, 17 साल की लड़की हो गई है और घर पे जमाई राजा आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कोई इस बात का, क्योंकि उस वक्त फ़ोन भी नहीं थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी और गांव में तो पहले ही पढ़ाई लिखाई का अभाव है और ढाणियों में तो वैसी ही चीज़ें हैं। तो कोई चिट्ठी ना संदेश ना कोई फ़ोन कॉल्स, किसी ने कोई पता नहीं किया कि कौन आया था कोई कौन गया था। वो गहने पूरे गहने लेकर चला गया और रात में लड़की के साथ में सुहाग रात भी मना के गया। अब 1 महीने के बाद में फिर से दरवाजा खटखटाता है कोई शख्स और वो कहता है, जैसे ही दरवाजा सविता के पिताजी खोलते हैं तो देखते हैं कि मनोज उनके घर पे आए हुए हैं और इस वक्त असली जमाई घर पे आया हुआ है। मनोज जब जैसे ही सविता के पिताजी मनोज को देखते हैं तो कहते हैं कि देखो देखो कौन आया है, अरे हमारे घर पे जमाई राजा आए हैं। अब सविता की माँ ने उस वक्त तो जमाई का जो चेहरा है, क्योंकि उस वक्त देखा था जब पहली बार 1 महीने पहले कोई शख्स आया था, उस वक्त उसका चेहरा देख लिया था। दूसरी बार जब शख्स आया तो उस वक्त भी घर में ही सविता की माँ थी, उस वक्त भी उन्होंने चेहरा नहीं देखा। लेकिन जैसे ही सविता के कमरे में वैसी ही आवाभगत हुई जैसे पहले थी, तो सविता के कमरे में ही उसको सुलाया गया और सविता ने ये पूछा कि जब तुम 1 महीने पहले आए थे तो जो तुम मेरे गहने लेकर गए थे उनको बदलवाया कि नहीं बदलवाया। अब मनोज एक तरह से परेशानी में हो जाता है। वो कहता है कि मैं कहाँ आया 1 महीने पहले। बोले नहीं, आप आए थे। अब उस वक्त भी अंधेरा था। यहाँ पर मनोज को वो लड़की देखती है कि ये शख्स दूसरा है, वो शख्स दूसरा था। अब इस रात में तो चीज़ें होती है, लेकिन दोनों पति पत्नी उतने सही तरीके से नहीं रहते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले कोई सुहागरात मना के चला गया, दूसरे बार फिर से कोई शख्स आया। सुबह होते ही जो सविता होती है वो अपने माता पिता वो अपनी माँ को कहती है कि माताजी ये वो शख्स नहीं है जो 1 महीने पहले आया था, ये तो दूसरा है। तो उसकी माँ कहती है कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि जब पहला शख्स आया था वो तो गहने वगैरह सब लेके चला गया और इसको तो तेरे पिताजी भी जानते हैं, यानी कि वो नकली जमाई था और ये असली जमाई है। अब लोक लाज के डर से, क्योंकि ये बात जमाई मनोज को भी पता चल चुकी थी कि उसकी बीवी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति हनीमून मना के चला गया है। अब पूरे घर वाले विचार बनाते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मनोज को भी इस बात की पता चल गई कि कोई तो शख्स आया था। अब सारे लोग विचार बनाते हैं, कोई कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये जो शख्स है ये तुमको रखेगा नहीं। ऐसा कोई पहली बार उस नकली जमाई, नकली जो चोर जमाई होता है, वो पहली बार ऐसा करके नहीं गया था। वो उससे पहले भी कई लड़कियों के साथ में ऐसा काम कर चुका था। अब वो लगातार ही ऐसे काम कर रहा था। अब ये लोग सभी जाते हैं और जाते हैं राजस्थान का जो
चोहटन थाना है, वहाँ पर पहली बार उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया जाता है। अब केस दर्ज कोई की धाराएं नहीं लगवाई जाती है, उसमें चोरी और छेड़छाड़ का आरोप लगवाया जाता है, क्योंकि अगर बलात्कार जैसी धाराओं में केस दर्ज करवाया जाएगा तो फिर उसकी सगाई टूट जाएगी। आप जानते हैं कि राजस्थान में प्रथाएं कैसी होती हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस वालों ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उस दुल्हन ने उसका चेहरा देखा था, जो कि उसके साथ में वो रात भर वो शख्स रहा था। अब केस दर्ज होने के बाद में ये लोग घर पे आ जाते हैं, लेकिन उसी थाने में 8 दिन के बाद में फिर से एक और केस आता है, और सेम केस आता है कि कोई उनकी बेटी के साथ में आया, रात भर रहा, लेकिन वहां भी सिर्फ छेड़छाड़ी और चोरी का केस दर्ज करवाया जाता है, और उसके ऊपर सिर्फ मामूली सी धाराएं लगती है और 2 केस हो जाते हैं। लेकिन किसी ने भी उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था जो उसके साथ में रहा था। अब पकड़े तो पकड़े किसको? इसी तरह से साल 1988 से लेकर 2003 के बीच में बताया जाता है कि सिर्फ छेड़छाड़ और मामूली से छेड़छाड़ और चोरी के केस ही उसके ऊपर एक जगह पे 18 और कुछ जगहों पर 19 केस, मतलब देखा जाए तो 19 केस उसके ऊपर दर्ज हुए थे। अब 19 केस उसके ऊपर दर्ज हुए थे, लेकिन मामूली से धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज होते थे तो वो छूट जाता था, क्योंकि बलात्कार जैसी धाराओं में किसी ने उसके ऊपर केस ही दर्ज नहीं करवाया। अब उसको भी जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसका नाम वही निकला, जियाराम जाट। जियाराम जाट नाम के इस शख्स से साल 1990 से लेकर 2003 के बीच में आसपास के गांव में उसके नाम का खौफ था। जियाराम जाट उस शख्स का नाम था। जब वो 2013 में आखिरी टाइम पे वो पकड़ा गया तो उसने जो बातें कबूली थी, उसने ये बताया था कि उसने लगभग 250 लड़कियों के साथ में हनीमून यानी सुहागरात मनाया है, और सभी लड़कियों के गहने चोरी करके लेकर गया है। यानी उसका घर ही सुहागरात भी वो मनाता था, और जितने भी गहने होते थे वो सभी लड़कियों को यही कहता था कि तुम अगर मेरे पास आ रही हो तो वैसे ही बन ठन कर आना जैसे कि दुल्हन पहली बार तुम दुल्हन बनकर आई थी। अब यहाँ पर एक ही फायदा वो उठाता था कि वो ऐसी ढाणियों को चुनता था जहाँ पर बिजली नहीं होती है, ऐसी जगहों पर को चुनता था जिनके बारे में उसको सब पता होता था कि इसका दूल्हा कहाँ है, इसकी शादी कहाँ हुई है, ये कितने साल की है, और इसका पिता कहाँ है, माँ कहाँ है, सबके बारे में उसको पता होता था। उसका नाम था जियाराम जाट। जियाराम जाट साल 2016 में उसी के घर के वहाँ पे वो जब उसकी मृत्यु हुई तो पुलिस वालों को सूचित किया गया कि कोई शख्स है जो कि मर गया है। अब उसकी लाश को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसके जो फेफड़े सारे खत्म हो गए थे, गल गए थे। उस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी और उसका नाम जियाराम जाट नाम था। आप सोचिए, कल मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी वो दूसरे पेपर में मैंने पढ़ी थी, इसलिए वो आधी थी। ये कहानी मैंने दूसरे पेपर में पढ़ के आपको सुनाई है, दैनिक भास्कर में। इसमें यह है, हो सकता है इससे भी कुछ भयानक उसने किया हो, क्योंकि हम तो वही देखते हैं जो हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन इससे भी भयानक उसने काम किए होंगे तो क्या पता। क्योंकि जियाराम जाट नाम का जो शख्स था उसका खौफ था एक टाइम पे राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों में। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 वाली मैंने आपको कहानी सुनाई है जियाराम जाट की। इस कहानी को सुनाने का मकसद भी हमारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।